Hey everyone, hey guys, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ठीक है। स्पेशल वीडियो इसलिए है दो रीजन से। पहला रीजन, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को बनाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। रीजन बीइंग कि जब तक पेपर मेरे हाथ में आया नहीं है, हाउ कैन आई, मैं कैसे बनाऊँ वीडियो, ठीक है। सेकेंड रीजन, सेकेंड पॉइंट क्यों खास है, क्योंकि बच्चों आप लोग इतना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हो मैम कट ऑफ क्या रहेगा, क्या सेफ स्कोर है, क्या मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, आप अपने मार्क्स भेजते हैं मुझे, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्योंकि एक साथ समअप होके आती हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जब तक फाइनल कट स्कोर कार्ड आता है या पेपर हमारे सामने आता है, तब तक के लिए आप बाकी चीजों पे फोकस कर सके, इन चीजों से थोड़ा सा हटके, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। अब जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी ऑल टाइम हाई। क्या ये बात सही है और कितनी सही है, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। दो तीन चीजें, इस वीडियो को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखिएगा, मतलब कि दिल पे नहीं लेना है इस वीडियो को, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन ऑन दी बेसिस ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने मुझे बताया। आई एम नॉट सीन द पेपर, आई एम नॉट गिवन द पेपर, ठीक है। ऑल्सो अगर दिया भी होता तो दोनों शिफ्ट का नहीं दिया होता, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट। सो दैट वेज दोनों शिफ्ट में पेपर का लेवल डिफरेंट था, दोनों शिफ्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगता है, और ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कट ऑफ को गवर्न कर रहे होते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फैक्टर। बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आई वांट कि बहुत छोटा सा स्वीट सा वीडियो हो जिसमें आप फटाफट बात को समझो और बात को यहीं कहीं दी एंड करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया है। और बच्चों, आई रियली फील कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर आऊँ इस चैनल पर, आपको वो सारा कंटेंट मिले जिससे आपका अपलिफ्टमेंट हो, आप पढ़ाई करें, आप करियर में आगे बढ़ें, नॉट जस्ट स्पेक्युलेटिव वीडियोस। दिस आई एम मेकिंग। इसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं एक्सपेक्टेशन बेस्ड बहुत ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं लेकर आऊँ, जिनसे आपका समय ना बर्बाद हो और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन रहे, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर ऑफ कोर्स लेवल ऑफ द पेपर। लेवल ऑफ द पेपर कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट था, स्पेसिफिकली मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसा आप लोगों ने मुझे बताया है, आई डू नॉट नो। देन सेकेंड पॉइंट, अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अगेन एज पर योर जो भी आपका ऑब्जर्वेशन था। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रिपीटिशन था, जितना ज्यादा आपने कॉमन क्वेश्चंस देखे थे, प्रैक्टिस सेशन से आपको क्वेश्चन मिले थे, उन सब के बेसिस पर हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस बी सेक्शन काफी ज्यादा पिछली बार डिफिकल्ट था, इस बार नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा पॉइंट, टाइम। आप बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, आपका पेपर दिसंबर की जगह फरवरी मार्च में हुआ है, फर्स्ट मार्च को, तो आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा समय मिल गया था फॉर प्रैक्टिस, फॉर रिविजन एटसेट्रा। सो डेफिनेटली इट विल कहीं ना कहीं ये फैक्टर एक होता है जो कि ऊपर लेकर जाएगा कट ऑफ को, ठीक है। तीसरा फैक्टर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है या रजिस्टर किया है फॉर दिस एग्जामिनेशन, और कितने बच्चों को जीआरएफ एलएस अवार्ड होगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हमको पता नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब तक आपके पास कट ऑफ नहीं आ जाता, डेटा नहीं आ जाता, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो तभी हम जान सकते हैं, या फिर कितने बच्चों को अवार्ड होगा जीआरएफ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि गवर्न करेगा कट ऑफ को। अगर ज्यादा नंबर ऑफ जीआरएफ दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ लो चले जाएगी, ठीक है। एंड फोर्थ इज दी लास्ट टाइम का पेपर, मतलब आपके अगर हम जून के पेपर की बात करते हैं तो जून में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, ठीक है। दैट वाज वन फैक्टर, कट ऑफ हाई चली गई थी। अगर हम बात करते हैं, पेपर वाज डिफिकल्ट कंपैरेटिवली, ठीक है, पेपर वाज डिफिकल्ट, फिर भी कट ऑफ हाई गई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे इतने मार्क्स से पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक एक दो नंबर से, पॉइंट नंबर से वो लोग बच्चे रह गए। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं जो समय मिला बच्चों को प्रेपरेशन करने का वो ज्यादा मिला, अच्छा खासा प्रेपरेशन वो कर पाए, एंड उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंगली रहा। या कुछ और फैक्टर्स शायद नंबर ऑफ जेआरएफ जितने अवार्ड हुए, सारे फैक्टर्स जो थे उसने अफेक्ट किया होगा कट ऑफ को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अगर पेपर, पहली चीज जो मैं इसे बताना चाहती हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। दूसरी चीज, जब तक हमें नंबर ऑफ जीआरएफ एलएस कितने बच्चों को मिलेगा वो नहीं पता चलता, हम कट ऑफ नहीं बता सकते। तीसरी चीज, जब तक पेपर मेरे सामने नहीं आ जाता मैं कट ऑफ नहीं बता सकती, ठीक है। तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, जस्ट टू मेक श्योर कि अब आप आगे बढ़ो इस चीज से, क्या होगा कट ऑफ, क्या सेफ स्कोर है। तो मैं आपके सामने बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूंगी, कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या होगा वो नंबर बताने की जगह मैं आपके सामने एक छोटा सा सेफ स्कोर शेयर कर देती हूँ अलग अलग सिनेरियोज के लिए, ठीक है। कि इफ इन केस, वन सेकेंड, यस,
हाँ जी। तो इफ इन केस आपका अब जो मार्क्स है, ठीक है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 दोनों के लिए हम बात कर ले रहे हैं। कैटेगरी 1 मतलब कि JRF प्लस LS जहाँ पर अवार्ड हो रहा होगा आपको, और कैटेगरी 2 मतलब कि जहाँ पर आपको अवार्ड हो रहा होगा LS, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में अगर हम UR के सिनेरियो में बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 115 के आसपास, 115 प्लस है, प्लस माइनस 2-3 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अगर ये स्कोर आपका बन रहा है तो UR के सिनेरियो में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं, ठीक है। अगर ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, इससे कम नंबर भी हो सकता है, 110 के आसपास भी आप सेफ हो सकते हो। तो इस नंबर को थोड़ा सा कम करके अगर हम 110 लिखें तो भी मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो, अनलेस बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। स्पेसिफिकली ये जो सिनेरियो होगा ये इवनिंग शिफ्ट के केस में होगा, थोड़ा सा कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, अगर पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट था तो, ठीक है। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 105 के आसपास आप बोल सकते हो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाना चाहिए, आपको LS आराम से अवार्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली कैटेगरी बेस्ड बताऊं, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में, वहां पर मेक श्योर करूंगी कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका आंसर कर दूं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स मेंशन कर देना। आई डोंट वांट कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड।